हेलो एवरीवन। आओ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन है लेट के बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर इफ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव। और यहाँ पे गिवन है साइन के अंदर साइन के एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स और पूरे की पावर हमारे पास है 2/x। क्लियर इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है e की पावर 6। तो अपन को पूछा है कि बताओ k की वैल्यू कितनी होगी। ओके, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारे पास गिवन लिमिट यहाँ पे है, हमारे पास है लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस। ओके, और यहाँ पे हमारे पास है साइन के अंदर साइन के एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स पूरे की पावर 2/x इज इक्वल टू ए की पावर 6। ओके, अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा सर ये जीरो प्लस के मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे गिवन है लिमिट ये RHL गिवन है। ओके, आप ये पढ़ चुके होंगे कि जब हम लोग लिखते हैं LHL तो हम लोग उसको लिखते हैं, लेट सपोज करते हैं एक x टेंस टू a पे, तो हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं LHL की केस में कि लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है LHL को, जो हमारे यहाँ पे होता है x इज इक्वल टू एक्स टेंस टू जीरो माइनस, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू a माइनस एच, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है। कैसे? लिमिट h टेंस टू जीरो और यहाँ पे होता है f ऑफ a माइनस एच। क्लियर। और सिमिलरली हम लोग RHL को ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? RHL को लिखते हैं हम लोग लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स। ओके, और फिर हम लोग इस x को क्या करते हैं a प्लस एच से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास बन जाता है RHL इज इक्वल टू होता है लिमिट h टेंस टू जीरो। ओके, और यहाँ पे हमारे पास f ऑफ a प्लस एच। क्लियर। तो यहाँ पे ऑलरेडी सीख चुके होंगे। तो यहाँ पे ए जीरो प्लस का मतलब ये हुआ कि जो हमारे लिमिट गिवन हो, कौन सी लिमिट है हमारे पास RHL है। क्लियर। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप ऑलरेडी पढ़े हो कि जब भी लिमिट का क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने का जो सबसे पहला और फंडामेंटल स्टेप वो ये है कि सबसे हम लोग ये चेक करते हैं कि इसका फॉर्म क्या बन रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इसका फॉर्म क्या बन रहा है, उसके बाद हम लोग देखेंगे उस फॉर्म के लिए रिक्वायर्ड हमारे पास मेथड क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास जीरो है जीरो को यहाँ पे पुट करते हैं, और जो हमारे पास जीरो इसको यहाँ भी पुट करते हैं, और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म क्या बन रहा है उसको चेक करते हैं। ओके, चेकिंग फॉर्म। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास साइन जीरो के अंदर जीरो को कितना हो जाएगा जीरो। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हम इसको पकड़ते हैं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो पे हो जाएगा जीरो प्लस ए कितना हो जाएगा हमारे पास, ए हो जाएगा हमारे पास 1 और प्लस हमारे पास हो जाएगा जीरो। ओके, और ए जो हमारा क्वांटिटी ए बन जाएगा हमारे पास जीरो, सॉरी 2/0 वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटी, मीन्स ये इन्फिनिटी बन जाएगा। ओके, इसका मतलब हमारे पास जो फॉर्म बन रहा है, कौन सा फॉर्म बन रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी। ओके, और 1 की पावर के इन्फिनिटी का फॉर्म का एक फॉर्मूला आप पढ़े होगे, हम आपको याद दिला देते हैं। आप ये पढ़े होगे कि मान लेते हैं आपके पास एक लिमिट है, वो है x टेंस टू a। ओके, और यहाँ पे मान लेते हैं f ऑफ x है और इसके पावर पे g ऑफ x है। यदि हमारे पास फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी बनता है तब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले इसको ऐसे लिखा जाता है e की पावर लेते हैं, और जो लिमिट हमारा ऊपर पहुँच जाता है माथे पे और हो जाता है यहाँ पे x टेंस टू a। ओके, और जो ये माथा कब हो जाता है नीचे आ जाता है, मीन्स मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे gx। ओके, इनटू में हमारे पास हो जाएगा f ऑफ x माइनस 1, और यहाँ पे जो f ऑफ x है उसको माइनस से घटा देते हैं। मतलब ये हुआ कि जब हमारा 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म होता है तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। कौन सा फॉर्मूला? लिमिट x टेंस टू a f की पावर gx। ओके, इक्वल टू हमारे पास होता है e की पावर लिमिट x टेंस टू a, और यहाँ पे हो जाता है हमारे पास gx इनटू में f ऑफ x माइनस 1। ओके, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एक कब यूज करते हैं जब हमारा फॉर्म क्या बनेगा ए वाला बनेगा तब। क्लियर। ओके, तो हमारा इस केस में ए फॉर्म हमारा क्रिएट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। चलो देखते हैं इस फॉर्मूले कैसे यूज करते हैं हम लोग। तो हमारे पास यहाँ पे है, तो हमारे फॉर्मूला यूज करने के बाद बन जाएगा हमारे पास ये बनेगा लिमिट, जस्ट अ सेकेंड, ये बनेगा हमारे पास
ई की पावर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ पे हमारे पास 2/x इंटू में हमारे पास साइन के अंदर साइन के x ओके प्लस कॉस x प्लस x और -1 ओके। अब अपन यहाँ पे चेक करते हैं कि अब यहाँ पे कौन सा फॉर्म बन रहा है। तो अब हमारे पास यहाँ पे बन रहा है 0/0 फॉर्म बन रहा है ओके। अब इससे रिलेटेड आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, थोड़ा हम आपको याद दिला देते हैं कि जब भी लिमिट में 0/0 या फिर ∞/∞ फॉर्म बनता है तो अपन क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं ओके। जस्ट अ सेकेंड, एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं ओके। अब ये बोलता क्या, लेट सपोज करते हैं हम लोग, हमारे पास लिमिट दिया हुआ है लिमिट x, जस्ट अ सेकेंड, लिमिट गिवन है यहाँ पे x टेंस टू a, और यहाँ पे एक फंक्शन मान लेते हैं f ऑफ x है, और यहाँ पे हमारा फंक्शन है g ऑफ x ओके। यदि हम इस लिमिट को पुट करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, और हमारा क्रिएट होता है 0/0 या फिर ∞/∞, तो उस केस में जब हम लोग एल हॉस्पिटल को अप्लाई करते हैं तो ये बोलता है एल हॉस्पिटल रूल कि जो आपका न्यूमरेटर में है उसका न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन करो, और जो आपका डिनोमिनेटर में उसका डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन करो। मतलब ये कि ये बन जाएगा आफ्टर अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, ये बन जाएगा हमारे पास एल इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a, और यहाँ पे हो जाएगा f डैश x डिवाइड बाय g डैश s ओके। इसके बाद हम लोग फर्दर चेक करते हैं कि इसको यदि यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, यदि इस केस में भी यदि 0/0 या फिर ∞/∞ फॉर्म बनेगा तब हम लोग अगेन एल हॉस्पिटल रूल को लगाएंगे ओके। तब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि एल हॉस्पिटल रूल को कब तक लगाना है। हम लोग तब तक लगाना है जब तक ए वाला फॉर्म और ए वाला फॉर्म हमारा हट ना जाए। क्लियर ओके। चलो हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे है, जस्ट सेकेंड, हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे ए वाला है ओके। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल ओके। तो हमारे पास बन जाएगा, इसको पहले हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं कि ये है क्या ओके। तो यहाँ पे हमारे पास है ई की पावर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ पे हमारे पास है 2, और इनटू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे साइन, जस्ट अ सेकेंड, ये 2 हमारा कांस्टेंट है, इसको 2 को लोग बाहर निकाल देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 2 हमारा बाहर में आ गया ओके। और यहाँ पे लिखते हैं अब हमारे पास साइन के अंदर साइन के x और प्लस कॉस x प्लस x -1 डिवाइड बाय हमारे पास हो जाएगा x ओके। हम लोग लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल, तो हो जाएगा अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे e की पावर 2 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ओके 0 प्लस। अब इस पूरे का हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पूरा ए वाला पार्ट है इस पूरे पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग न्यूमरेटर में, और जो हमारा ये पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग डिनोमिनेटर में ओके। अब इस पूरे पार्ट का जब हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन ए वाला टर्म और ए टर्म सबका इंडिविजुअल होगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, प्लस साइन से कनेक्टेड है। क्लियर ओके। तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आप ऑलरेडी पढ़े होंगे कि जब इस टाइप का फंक्शन होता है तो हम लोग वहाँ क्या करते हैं, हम लोग चेन रूल लगाते हैं ओके। तो इसका मतलब चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे साइन वाला, ये जो बाहर में साइन है ना इसका सबसे पहले करेंगे, तो इसका हो जाएगा हमारे पास कॉस ओके, और जो अंदर में एज इट इज रहेगा हो जाएगा हमारे पास साइन के एक्स ओके। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा अंदर वाला हो जाता है उसके बाद जब हमारा ये बाहर वाला हो जाता है उसके बाद हम लोग जस्ट उसके अंदर में जाते हैं फिर उसका करते हैं। तो जो हमारा ये वाला टर्म है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फिर से क्या हो जाएगा कॉस ओके, और यहाँ पे हो जाएगा के एक्स। जब हमारा साइन का ए भी हो जाएगा उसके बाद हम लोग फर्दर क्या करेंगे, फिर अंदर जाएंगे, फिर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमारा बन जाएगा के ओनली। क्लियर। प्लस हमारे पास अब कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स ओके, और हमारा एक्स का क्या होता है, एक्स का हो जाएगा हमारे पास
+1 और -1 की क्या है, -1 क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। ओके, तो -0 कर देते हैं, डिवाइड हमारे पास क्या हो जाएगा। अब नीचे हमारे पास क्या है x है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। क्लियर, ओके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके तो यहाँ पे लिखते हैं अब जो हमारे पास बचा e⁻2 लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ पे जो हमारे पास cos के अंदर sin kx और इंटू cos kx इंटू k माइनस साइन x और +1। ओके, अपन क्या करते हैं, जो हमारा लिमिट वाला वैल्यू a है इसको हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा e⁻2 इंटू, अब यहाँ पे साइन के अंदर जब हम लोग 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास साइन 0, साइन 0 वैल्यू कितना होता है 0। ओके, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये 0, साइन 0 वैल्यू कितना होता है 0। अब उसके अब ये 0 बना हमारा अंदर में, और cos 0 वैल्यू कितना होता है 1, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू, ओके ये पूरे मल्टीप्लिकेशन है 2। ओके, अब इसके बाद हम लोग फर्दर देते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे cos 0 वैल्यू कितना होता है 1। ओके चलो 1 रख दिए, फिर इंटू हमारे पास k रह जाएगा, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा -0 हो जाएगा, फिर +1 हो जाएगा। ओके ए हो जाएगा, हमारे पास इक्वल टू कितने का, हमारे पास इक्वल टू गिवन e⁻6। क्लियर है, हमारे पास गिवन ऑलरेडी है। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, लिखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे e⁻2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास k +1। ओके, इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा e⁻6। ओके, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों हमारा क्वांटिटी क्या है, मीन्स बेस दोनों का सेम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा पावर सेम हो जाएगा। ओके, तो ये जो हमारा वैल्यू है क्या हो जाएगा इस 6 के बराबर हो जाएगा। तो करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है हमारे पास 2 इंटू k +1 इक्वल हो जाएगा हमारे पास 6। तो इसको इससे कट कर देते हैं, 3 टाइम हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ बन जाएगा k +1 इक्वल टू 3, हमारे पास हो जाएगा k इक्वल टू 2। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ओके चलो बाय बाय।